अब मुक्तिधाम के मुख्य द्वार पर नोटिस लगा दिया, पूरे लोग आ गए। वो कह रहे भाई साहब हम लोग दे देंगे, मुर्दों से कैसे पैसे निकालेंगे। इनके पास कोई तांत्रिक हो, वो तांत्रिक मुर्दों से पैसा वसूल करा दे, नहीं तो हम लोग भैया पैसा जमा कर देंगे, लेकिन हम जो सो गए, जो पंचतत्व में विलीन हो गए, उनकी आत्मा को परेशान नहीं होने देंगे। वो मोक्ष चली गई, उनकी 13वीं हो गई, उनके घर वालों ने उनकी सारी क्रिया कर दी। बहुत से लोगों ने पूर्वजों को गया में जाके श्राद्ध दे दिया। अब नगर निगम वाले 90,000 किससे चाहते हैं? हमें लगता है कि मुर्दों पर आज इनकी पहले एक जगह है, कल सारे शमशान घाट और सारे कब्रिस्तान से भी ये पैसा वसूलेंगे। गजब है, झांसी को नगर निगम जिंदा तो छोड़ दो, मरे मराए लोगन पे टैक्स लगा दो है, वो भी हाउस टैक्स। काय के मरे मराए लोग पहुंचत हैं मुक्तिधाम, और मुक्तिधाम को एक घर मान के हाउस टैक्स लगा दो है, और तनक पलक नहीं बल्कि 90,000 रुपया को हाउस टैक्स बकाया है झांसी के उन्नाव गेट स्थित मुक्तिधाम पे। और जब ई हाउस टैक्स की रसीद सोशल मीडिया पे वायरल भई सो जम के हंगामा भाव। उतहीं केंद्र सरकार के पूर्व राज्य मंत्री प्रदीप जनादित्य के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। नगर निगम की कार्यशैली पर रोष जताव, और मुक्तिधाम कमेटी ने भी नोटिस को तत्काल वापस लेने की मांग करी। कमेटी अभी तो हमने आपस में बात की कि भैया ये तो बहुत गलत कर दिया उन्होंने, बिल्कुल सोए हुए हैं नगर निगम के अधिकारी, उनको कुछ पता ही नहीं है कर क्या रहे हैं ये, और आज तक जीवन में हमने कभी नहीं सोचा होगा। अच्छा, जो देखभाल हम कर रहे हैं सेवा के रूप में कर रहे हैं, आज तक कोई यहाँ की जनता से पूछ लो, सारी जनता खड़ी है, सहयोग के लिए आगे खड़े रहते हैं। यहाँ तो कोई हम लोगों की आमदनी तो है नहीं। यहाँ आज जो ये चौकीदार बेचारे काम कर रहे हैं, जो पैसा यहाँ रसीद करती सब उसी में बिल्कुल मिलता है इनको, कोई तनख्वाह तो कोई देता नहीं है, या कि गवर्नमेंट देती हो हमको तो हम इनको दें। अब क्या करेंगे? अगर नहीं नोटिस वापस लिया तो आंदोलन करेंगे, या मान लो वो तो जनता से बात करेंगे ऐसा। अच्छा, हमने आज कई लोगों से पूछा भी, कई वकीलों से, इसमें कोई ऐसा नियम नहीं है कि शमशान घाट पे टैक्स लगाया जाता हो कभी कब्रिस्तानों पे। शमशान घाट खोल जाएंगे क्या? आप भी तो वकील हैं। नहीं तो हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जाने पड़ेगा, अगर नहीं लेंगे तो ज़रूरत पड़ेगी जाएंगे बिल्कुल। हम लोग भौचक्के रह गए कि अब तो मुर्दों पे भी टैक्स लगना, अर्थी पे भी टैक्स लगना। गरीब आदमी जिसके पास दाह संस्कार का पैसा नहीं होता था, उन्नाव गेट आता तो वहाँ के अध्यक्ष वीर सिंह यादव अपने पास से, वीर सिंह, सरदार वीर सिंह अपने पास से पैसा देते थे। लेकिन कल एक ऐसा वाकया हुआ कि अब मुर्दों से भी हाउस टैक्स लिया जाएगा। जिंदा लोगों से कहा गया था कि 50% हम हाउस टैक्स माफ़ करेंगे। हमें लगता है नगर निगम में जो घोटाले हुए, जिसको सीएजी ने बताया, अब उसकी वसूली के लिए इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अब ये मुर्दों से टैक्स वसूल रहे, उनकी कुर्की का वारंट दे रहे, नगर निगम की धारा 506 के अंतर्गत नोटिस दे रहे, मुर्दों को नोटिस दे रहे। अरे ऐसा तो पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान में भी नहीं होता होगा। ऐसा तो दुनिया का जो सबसे गरीब देश होगा, वहाँ भी मुर्दों से कर नहीं वसूला जाता होगा। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा क्रूर मजाक इस माटी से हो नहीं सकता। पहले नगर निगम के अधिकारियों ने झांसी की उम्र 20 साल बताई थी, अब मुक्तिधाम के मुख्य द्वार पर नोटिस लगा दिया, पूरे लोग आ गए। वो कह रहे भाई साहब हम लोग दे देंगे, मुर्दों से कैसे पैसे निकालेंगे। इनके पास कोई तांत्रिक हो, वो तांत्रिक मुर्दों से पैसा वसूल करा दे, नहीं तो हम लोग भैया पैसा जमा कर देंगे, लेकिन हम जो सो गए, जो पंचतत्व में विलीन हो गए, उनकी आत्मा को परेशान नहीं होने देंगे। वो मोक्ष चली गई, उनकी 13वीं हो गई, उनके घर वालों ने उनकी सारी क्रिया कर दी। बहुत से लोगों ने पूर्वजों को गया में जाके श्राद्ध दे दिया। अब नगर निगम वाले 90,000 किससे चाहते हैं? हमें लगता है कि मुर्दों पर आज इनकी पहले एक जगह है, कल सारे शमशान घाट और सारे कब्रिस्तान से भी ये पैसा वसूलेंगे। नोटिस कमेटी पे आया है या चस्पा किया है? चस्पा किया शमशान घाट के ऊपर, बुगेट पे लगा हुआ। मुर्दों, मतलब इतने उनको इतनी संवेदनहीनता है, जहाँ पर लोग आके हाथ जोड़ते हैं, अंतिम स्थान वहाँ पे भी वसूली के लिए। मतलब भ्रष्टाचार में इतना पैसा चला गया। हम चाहते हैं इस पर श्वेत पत्र जारी करें, नगर निगम के अधिकारी माफ़ी मांगें और विशेष सत्र बुलाएं नगर निगम का, जिसमें वो सामूहिक रूप से माफ़ी मांगें और आगे, पहले रोज़ मजाक करें,
पहले उम्र के आधार पर इन्होंने मजाक किया, अब शमशान घाट है या मकान है उसके आधार पर इन्होंने एक वसूली नोटिस किया। और हमें लगता है कि इनकी मंशा ही है वसूलने की। किसी हायर अथॉरिटी से बात हुई है? कौन बात करेगा, आज पेपरों में छपा, आज आपकी कौन, किसी हायर अथॉरिटी से बात हुई है? अभी हमने फ़ोन लगाया तो फ़ोन किसी ने उठाया नहीं। उन्हें जागरूक होना चाहिए, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। कमिश्नर से बात करेंगे? हम करेंगे, निश्चित रूप से कमिश्नर से करेंगे। हमने चूँकि जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया और सदर विधायक रवि शर्मा से भी बहुत पैसा इस मुक्ति धाम में लगवाया, ऐसे वीर सिंह यादव की मर्जी के बिना हम लोग नहीं चाहते थे कि हम आगे बात करें। उनकी भी इच्छा है, क्योंकि ये तो सब पर सरासर भ्रष्टाचार का तमाचा है। नोटिस वापस नहीं हुआ, फिर क्या करेंगे? हम लोग आंदोलन करेंगे। क्या 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 स्वरूप होगा? हम लोगों का आंदोलन स्वरूप होगा, हम जनता के बीच में जाएंगे और बताएंगे कि नगर निगम की ये कार्य प्रणाली है और नगर निगम आज इतनी वित्त विहीन हो गई कि उन्हें मुर्दों से पैसा वसूलना पड़ रहा। स्मार्ट सिटी के काम जिनके ऊपर सीएजी ने ऑब्जेक्शन लगाया, उनमें पैसे की कमी है। हाउस टैक्स तो वो माफ़ कर नहीं पाए, वाटर टैक्स माफ़ कर नहीं पाए, अब मुर्दों से टैक्स जरूर वसूल के वो आगे अपना प्रशासन चलाएंगे। अब भैया सरकार द्वारा तो धार्मिक स्थलों मुक्तिधाम को टैक्स से मुक्त रखेगा हो, लेकिन शायद झांसी नगर निगम को कमाई में कमी पड़ रही। सो मृत लोगन से भी कह रही कि इतने आपको जलने हैं तो हाउस टैक्स तो देने पड़े। झांसी से राजीव दीक्षित, बुंदेली बौछार खिलाने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।